फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो नंबर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ध्यान से दोनों नंबर्स को देखिए, दोनों तस्वीरों को देखिए। आपको जो तस्वीर, जो नंबर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उस नंबर को, उस तस्वीर को चुन लीजिए। आज की वीडियो है कि आने वाला वक्त आपका कैसा होगा और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, तो यही है आज का टॉपिक। अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये एक तरह की जनरल रीडिंग होती है। जरूरी नहीं होता है कि हर बार आपसे कनेक्ट हो जाए, ठीक है, और सारी बातें कनेक्ट हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि पर्सनल रीडिंग नहीं है। हो सकता है कि आपसे कनेक्ट हो जाए जब आपको लगे कि हाँ कनेक्ट है, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा, तो तब इसको ज़रूर आप फॉलो करें, ठीक है, अन्यथा नहीं। और एक चीज़ और है कि कभी कभी क्या होता है ना कि कनेक्ट नहीं भी हो रहा होता, लेकिन तब भी हम सोचते हैं कि नहीं हमारे लिए है। उस स्थिति में, उस कंडीशन में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप इसको फॉलो करें। आप सेम टॉपिक पे दूसरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक है वो बार बार रिपीट होता है। आपको भी पता है, बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, प्लेलिस्ट है, आप जाके चेक करें, आपको मिल जाएगा बहुत सारे वीडियो, ठीक है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आने वाला वक्त आपका कैसा होगा और उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। जो वक्त होगा उसके लिए, और साथ में आपके लिए, आपके जीवन के लिए क्या गाइडेंस है, जिसके लिए हम साईं बाबा का कार्ड साथ देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने पहला नंबर चुना है, अगर आपको लगता है कि समय कम रहता है तो आप वीडियो को यहाँ पे रोकें और आराम से देखें। कोई भी जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत ज़रूरी बात है कि कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, जो कि फेक अकाउंट है, फेक आईडी है, और उसमें मेरा नंबर बता के कि ये मेरा नंबर है और आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी भी कोई भी अपना ना मोबाइल नंबर, ना किसी भी तरीके का कोई भी कांटेक्ट नंबर यूट्यूब पे शेयर नहीं करती हूँ। मेरी एक बस ईमेल आईडी है, वो बस इसलिए है कि कभी कभार क्या होता है ना, कुछ लोगों को शिकायत होती है या फिर कुछ पूछना होता है तो लोग ईमेल कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं यूट्यूब से अभी किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं की हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, चाहे वो व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो या फिर इंस्टा हो, कहीं कोई मेरी कोई आईडी नहीं है। बस यही एक प्लेटफॉर्म है जहां हम आपसे कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा कोई और ज़रिया नहीं है फिलहाल, ठीक है। जब आगे फ्यूचर में कभी मैं ऐसा कुछ करूं कि आपसे पर्सनल रीडिंग मैं आपको दूं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगी। मैंने कई बार कहा है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभार कुछ लोग ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर उनके साथ एक तरह का फ्रॉड हो जाता है और फिर समस्या आ जाती है। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि जब भी कोई कहे कि ये मेरा नंबर है, मेरा नाम लेके, तो आप मत मानिएगा, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी नंबर अपना शेयर नहीं करती हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर और देखते हैं आपका आने वाला जो वक्त है वो कैसा है और क्या गाइडेंस है, ठीक है। चलिए, जिन लोगों ने भी पहला नंबर चुना है, आइए देखते हैं आपका आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो समय है आपका कैसा होगा और आपको किस चीज का ध्यान रखना हो चाहिए। देखिए, आपके लिए आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। आने वाले समय में आप अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे, बहुत शांत महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। हाँ, समस्याएं हैं आपके लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल आपने नहीं कि आप परेशान रहें, हर वक्त उनके बारे में सोचते रहें। हर इंसान के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन आप बहुत ही शांत महसूस करेंगे आने वाले वक्त में। अगर आप बेबी का प्लान कर रहे हैं, बहुत समय से आप गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि आपको ये न्यूज़ मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये न्यूज़ मिल चुकी होगी, आने वाले वक्त में उनका बेबी उनके घर आएगा, तो बहुत ही खुशी का माहौल होगा आपके जीवन में। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग चाहते हैं उनको उनका लाइफ पार्टनर मिल जाए। आने वाले वक्त में संयोग बनेगा। बिल्कुल आप अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, यानी पर्सनल लाइफ यहाँ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। जो आने वाला वक्त है, जब भी आप इस वीडियो को देखें, ये टाइमलेस वीडियो है, आपसे कनेक्ट ज़रूर होगा। अपने आप को
हील कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव सोच रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से आप निकाल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। समस्याएं जीवन में चाहे जितनी भी हो, लेकिन इंसान को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस साईं बाबा के कार्ड से आज हमें मिलता है देखने को, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल संदेश हमें बता रहे हैं। जो पहला संदेश है वो है भरोसा का, ठीक है। धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए। यहाँ लग रहा है कि आपने अपने लाइफ को कंट्रोल में किया है। आप बहुत परेशान रहते थे एक वक्त, आप बहुत ज़्यादा हमेशा निराश रहते थे, नेगेटिव सोचते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। लेकिन अभी आपने अपने आप को जैसे संभाला है, ईश्वर की तरफ से, साईं बाबा की कार्ड्स की तरफ से भी ये संदेश आपको है कि ठीक है, आपने अपने आप को संभाला है, ईश्वर सब देख रहे हैं और वो आपकी इस जो आपने काम किया उसकी, कहते हैं ना, एक तरीके से वो खुश हैं कि इंसान अपने आप को संभाल के रखा है, उसे सब्र है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सब्र रखा है और आपको ये सलाह भी दी जा रही है। देखिए, वक्त चाहे जैसा हो वो बदलेगा ज़रूर। हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वक्त बदलेगा नहीं। रंज और आनंद, उदासी और खुशी, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो कभी भी चमत्कार हो सकता है, ठीक है। तो अपनी प्रार्थनाएं आप करते रहें, जैसे पॉजिटिव हैं वैसे रहिए। आने वाला वक्त बहुत शांति लेके आएगा आपके जीवन में, बहुत खुश रहेंगे, अंदर से आप बहुत खुश महसूस करेंगे अपने आप को। और अब आपको वो निराशा नहीं होगी जो आपको पहले होती थी। ऐसा लग रहा है आप बहुत ही पॉजिटिव लाइफ में आपने सोच लिया है कि आपको रहना चाहे जैसा समय हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। आइए देखते हैं कुछ कार्ड्स और। देखिए, आपने खुद को पॉजिटिव बनाया है, आपको धैर्य रखने को कहा गया है और साथ में ये भी बताया गया है कि जीवन में कभी भी बदलाव आ सकता है। उदासी और खुशी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, रंज और आनंद एक ही सिक्के के 2 पहलू, यानी वक्त कभी भी बदल सकता है। लेकिन अभी जो फिलहाल समय है, आपको भी पता है कि समय बहुत अच्छा तो नहीं है, जो आप चाहते वो तो हो नहीं रहा, लेकिन आपने खुद को पॉजिटिव रखा है। आप जिस काम को कर रहे हैं, अगर उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप इसमें लोगों की मदद ले सकते हैं। ये आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है, ठीक है। और जो भी काम आप करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए उसे आप रोकें, ठीक है। आप सोच विचार करें, जब आपका मन पूरी तरीके से कहे कि हाँ आप बदलाव करना चाहिए, तब आप करें। अभी समय अच्छा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप शक में हो कि समय अच्छा है या खराब है। आपकी करियर में अच्छा समय नहीं है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में समय बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाला फ्यूचर आपका बहुत खूबसूरत है। तो बहुत ही ध्यान से जो भी डिसीजन आप लें, बहुत ही सोच समझ के लें, खुशी महसूस करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। आपके लिए ये सलाह है। आने वाला वक्त आपका कैसा होगा ये मैंने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपसे कनेक्ट हुआ है तो आप फॉलो कर सकते हैं गाइडेंस को, जो भी मैंने आपको एंजल्स यूनिवर्स के संदेश दिए हैं उसे आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हुई है तो, ठीक है। आइए अब देखते हैं जिन लोगों ने भी 2nd नंबर चुना है, आपकी लाइफ में आने वाला जो वक्त है वो कैसा होगा। बहुत प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। आने वाला जो वक्त है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी चेंज आ रहा है।
जो लोग गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे, जिनको बेबी का वेट था, उनकी लाइफ में ये खुशी उनको मिलने वाली है, मिल चुकी है बहुत सारे लोग। ठीक है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग करियर पे फोकस था उनका, तो वहाँ भी उन्हें सफलता मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिली है तो आप एक स्टेप आगे हैं। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं प्रतियोगिता चल रही है आप में, आपके दोस्तों में, या फिर आपके जो भी छात्र छात्राएं हैं, अगर आप प्रतियोगिता में हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है वो एक स्टेप आगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तैयारियां अपनी ऐसे करें कि आप हमेशा एक स्टेप आगे रहें, इससे ये होगा कि सफलता आपके हाथ लगेगी, आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपको बचना है। एक होता है ना, इंसान के अंदर अहंकार जन्म लेता है जब उसे सफलता मिलती है, जब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही होती हैं, वो जो चाहता है वो हो रहा होता है, तो उसके अंदर एक अहंकार आता है। यह अहंकार आपकी सारी अच्छाइयों को समाप्त कर देता है। तो आपको इससे बचना है। आप पढ़ने में तेज हैं, आप जो भी काम करते हैं उसमें बहुत अच्छे हैं, आप कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, औरों को आप अलग, मतलब एक आप अलग से दिखते हैं और इंसान, ठीक है, ऐसा है कि मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके पास क्षमताएं हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आपके पास हैं जिससे देख के लोग ईर्ष्या करते हैं। तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज़ का घमंड करें। आपके आपके पास जो भी कुछ है, ईश्वर ने जो आपको दिया उसका धन्यवाद करें, घमंड बिल्कुल ना करें। इससे क्या होगा ना, इससे आपकी जो सफलता है ना वो कई गुना बढ़ जाएगी। और अगर आपके अंदर अहंकार आ गया तो जो आपकी सफलता है वो कुछ समय तक रहेगी और फिर आप नीचे आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपना स्वभाव अच्छा रखें, हमेशा अपना कर्म अच्छा रखें, क्योंकि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी रुकना नहीं है। तो ठीक है, अगर कर्म अच्छे रहेंगे तो आप कभी नहीं रुकेंगे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। कोई नहीं, किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि आपको रोके। लेकिन शर्त क्या है कि आपको अहंकार नहीं होना चाहिए, आपको घमंड नहीं होना चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं चाहना है। आपको अपना भला करें लेकिन दूसरों के बुरा हो ऐसा ना सोचे। अक्सर आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग की सोच ऐसी है, दूसरों के दुख में उन्हें खुशी होती है और दूसरे की खुशी में उन्हें दुख होता है। तो ऐसा आपका आचरण नहीं होना चाहिए, ऐसी आपकी जो नेचर है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरों के दुख में दुख हो जाइए, दुखी हो जाइए, और अब दूसरों की खुशी में खुश हो जाइए। ऐसी सोच आपकी हो जो पहले हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा देखने को आपको भी मिलता होगा। अगर मिलता है तो कमेंट करके बताइएगा कि आजकल लोग दूसरों की सफलता देख के चिढ़ते हैं, खुश नहीं होते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये कितनी बुरी बात है ना, ये आपको नहीं करना है। आइए अब आपके लिए देखते हैं साईं बाबा के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं, क्या सलाह देते हैं आपके लिए, आने वाले वक्त के लिए क्या सलाह देते हैं। 2 कार्ड्स हमने यहाँ पे लिए हैं आपके लिए, और दोनों ही कार्ड्स में बहुत ही अच्छे संदेश हैं यहाँ में दिख रहे हैं। देखिए, जो भी कुछ होता है वो मालिक की मर्जी से होता है। आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है, मुस्कुराते हुए उसे गुजर जाइए। तो जीवन में कुछ भी हो, आपके अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, बस ये समझिएगा हमेशा सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। जैसे आपने अपना मालिक समझा है, जैसे आपने अपना गुरु समझा है, सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है। तो जब आपके ईश्वर, आपके गुरु की वजह से कुछ होता है तो उसमें आपको सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी पता है आपको कि वो आपको कभी बुरा नहीं चाहेंगे। तो सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा बुरा उनकी मर्जी से होता है। जीवन की पुस्तक, ठीक है, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित नहीं है। तो हमेशा अच्छा अच्छा होगा जीवन में, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक पुस्तक की तरह अपने जीवन को आप समझिए, उसमें आप एक कहानी पढ़ रहे हैं और उस कहानी में हर लम्हा अगर खुशी से भरा हुआ हो तो आपको भी वो कहानी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। उसी तरीके से आप समझिए कि अगर आपके जीवन में हर एक पन्ना एक जैसा हो, हर एक पन्ने में एक ही तरीके की खुशियाँ आपको मिल रही हैं, आप खुश हैं, तो आपको मज़ा नहीं आएगा लाइफ में, आपको सीख नहीं पाएंगे। तो जीवन में भी यही चीज़ है, कुछ पन्ने अच्छे ऐसे होंगे जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, तो तब ये मत सोचिएगा कि ये कहानी बुरी है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ कार्ड्स और। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या है। वाह, बहुत ही प्यारा समय आपके लाइफ में आने वाला है, मौका मिलने वाला है, जिसका इंतज़ार था आपको वो वक्त आने वाला है, और इसके लिए आपको बस ये पूछा जा रहा है कि क्या आप तैयार हैं।
जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वो चीज़ आपके लाइफ में हो जाए तो क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा प्रश्न आया है तो आप अपने आप पे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कहीं न कहीं कुछ कमी आप छोड़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को तैयार रखें। जब तैयार हो जाएँ तब आप ईश्वर को, यूनिवर्स को ये बता दें कि आप तैयार हैं और आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो चीज़ आप चाहते हैं कि हो जाए। अक्सर ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट चाह रहे होते हैं कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँ, प्रतियोगिता की तैयारी आप करते हैं, आप सोचते हैं कि परीक्षाएँ स्टार्ट हो जाएँ, वैकेंसियाँ आ जाएँ। आप क्या तैयार हैं उस परीक्षा को देने के लिए? आपकी तैयारी पूरी है? तो ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल तैयार हो गए हैं? जब तैयार हो जाएँ तो वो चीज़ होगी तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं और वो मौका आपको मिल जाए तो आप उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। तो बस ये छोटी-सी बात थी, अगर आपको समझ में आ गई है तो, और ये वीडियो आपके लिए है तो प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।